हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और सारे बच्चों के पास उनकी खुद की सीआरएल रैंक है। जिन बच्चों की 5 से 10 लाख रैंक आई है उन बच्चों का ये सवाल है कि सर क्या मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कोई भी टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन मिल सकता है। जब भी रिजल्ट आता है जेई मेंस का तो जिनकी लो परसेंटाइल आ जाती है या ज्यादा रैंक आ जाता है, जैसे 1 लाख से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख, ये बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है इस रैंक पे। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। प्लस आपको वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम भी पता चल जाएगा कि किस गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी क्लोजिंग रैंक गई है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ मैंने टॉप 5 नहीं, दो गवर्नमेंट कॉलेजेस और ढूंढे हैं जो कि आपके 10 लाख रैंक पे भी एडमिशन दिला सकते हैं। तो पहला गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख रैंक आई है तो आपके लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ऑफ कैंपस। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी पिछले साल वो 6,88,000 के आसपास गई थी सीआरएल रैंक। एवरेज सैलरी की बात करें तो 7 लाख का एवरेज पैकेज लगता है यहाँ पे, और हाईएस्ट सैलरी जो है इसका 20 लाख के आसपास, और ये इसका कैंपस है। सेकेंड कॉलेज है आपका CSVTU, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी क्लोजिंग रैंक भी 6,40,000 के आसपास गई थी पिछले साल। अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में रैंक आई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये किस काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलेगा, तो ये आपको सीसैप के काउंसलिंग में मिलेगा। सीसैप के काउंसलिंग में आपको ये मिलेगा। अगर आप सीसैप का पिछले साल का डेटा उठा के भी देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि ये जो कॉलेजेस जिनके नाम मैं ले रहा हूँ ये इसी रैंक पे क्लोज हुए थे। आपको यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस इस रैंक पे आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये मालदा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक 7,20,000 के नीचे है तो आप समझ लो यहाँ पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर यहाँ पे एवरेज पैकेज जो लगता है वो 4 LPA का लगता है, और हाईएस्ट जो पैकेज लगता है वो 12 से 20 लाख का लगता है। ये कॉलेज भी आपको सीसैप की काउंसलिंग में आराम से मिल जाएगा बस राउंड 2 तक। बहुत सारे बच्चे जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनका जेई मेंस का रिजल्ट आता है। उनका यही सवाल होता है कि सर क्या मेरे IIT, NIT, ट्रिपल IIT या JFTI या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है कि नहीं। देखो बच्चों, मिलने के लिए आपके 5 लाख 6 लाख पे भी मैंने NIT में बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स पहली बार जेई मेंस की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं या पहली बार वो काउंसलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, होम स्टेट कोटा जो है उनका किस तरीके से वर्क करेगा, तो उसको चॉइस फिलिंग में ऑर्डर सेट किस तरीके से बनाना है, उनको कैटेगरी सीट का बेनिफिट कैसे मिल सकता है, या सीट मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, या पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। अगर उनकी 1 लाख 2 लाख रैंक आ गई और उस 1-2 लाख रैंक पे अच्छा NIT, ट्रिपल IIT या GFTI कुछ मिल सकता था, नहीं मिलता। क्योंकि जब आपका काउंसलिंग शुरू होता है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे 2000 से ज्यादा आपको जो है ऑप्शन शो हो जाते हैं। एक ही कॉलेज के 80 70 80 जो है ब्रांचेस शो हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें से सारे जो ऑप्शंस हैं वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं बिना ऑर्डर सेट बनाए, बिना उनकी रैंक कैटेगरी होम स्टेट के हिसाब से। जो पोर्टल का एल्गोरिदम है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं आता, या फिर अलॉटमेंट आता भी है तो किसी बेकार से कॉलेज में आ जाता है जिसके जहाँ पे बच्चे को एडमिशन लेना ही नहीं था, या किसी बेकार से ब्रांच में एडमिशन हो जाता है। तो इसी चीज को कैटर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे, और ये चेक करते हैं कि आपके होम स्टेट के बेसिस पे कोई एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आपको होम स्टेट रिलैक्सेशन मिल सकता है कि नहीं। आपकी डिटेल कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है आपकी रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है किस काउंसलिंग में। इवन यहाँ पे हम जो है करीब 10 से 20 काउंसलिंग जो है देखते हैं, तो सारे 10 से 20 काउंसलिंग का कॉलेज रिपोर्ट बना के हम PDF फॉर्म में देते हैं, और ये आंसर मिल पाए कि आपको किस काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। और एक्सपर्ट ये भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है उसकी कॉलेज की फीस कितनी है, उसका हॉस्टल फीस, उसका हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज कितना गया उस कॉलेज का। और 1-to-1 सेशन होता है जो भी आपके डाउट होते हैं उनको कैटर करने के लिए। चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग, इसका भी हेडेक आपका नहीं रहता, ये हमारी टीम हैंडल करती है, या हमारे एक्सपर्ट जो है। जब आपका चॉइस फिलिंग का टाइम आता है तो 1-to-1 गूगल मीट पे या जूम पे आपको कॉल पे लेके आपकी चॉइस फिलिंग और ऑर्डर सेट करते हैं, ताकि आपका मिस्टेक होने का चांसेस एकदम जीरो हो पाए। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता दूं ये पेड प्रोग्राम है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर असाइन रहेगा। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि सर मुझे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, एक्सपर्ट के साथ अपने डिस्कशन करने हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपकी हेल्प भी कर देंगे कि आपको आपके रैंक के हिसाब से कौन से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, और अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल होते हो तो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं बेस्ट अलॉटमेंट दिलाने में। बहुत कम लिमिटेड बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं, तो आप एक बार कॉल करके इनसे पूछो कि क्या अभी भी एनरोलमेंट ओपन है कि नहीं। अगर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि ये वीडियो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद देख रहे हो, आपको लगता है कि हमें एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हमें एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ अपने कॉलेज का अलॉटमेंट लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके तुरंत से तुरंत पता करो कि आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट किया जा रहा है या नहीं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। इस लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी बच्चों ये 7,98,000 के आसपास गई थी। अगर आपकी 5 लाख 6 लाख रैंक आ गई है तो ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ये भी आपको सीसैप काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। यहाँ एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 लाख का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 9.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहा है। नेक्स्ट कॉलेज है इस लिस्ट में आपका गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
हुआ। इसकी क्लोजिंग रैंक 12 लाख तक गई थी। अगर आपको आपकी रैंक 10 लाख भी आ गई, मैं तो यहाँ थंबनेल बनाया था आपका 5 से 10 लाख के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का। बट अगर जिनकी 11 लाख भी आ गई, और ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का रैंक है, ये ना सोचना कि ये क्लिकबेट वीडियो और SC ST का बता के मैं वीडियो पे व्यूज लाने के लिए मैंने किया। ये जनरल कैटेगरी का रैंक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीसैट की साइट पे जाके आप रैंक चेक कर सकते हो, या नंबर पे कॉल करके आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो एक्सपर्ट काउंसलर के साथ। वो आपको डिटेल में समझा देंगे कि कैसे ये यहाँ पे 12 लाख पे एडमिशन कैसे मिल गया। तो सीसैट काउंसलिंग के थ्रू इसको एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो है सीसैट के बारे में पता नहीं होता कि स्पॉट काउंसलिंग होती है जेईई मेंस की रैंक पे। जब जोसा की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, वैकेंट सीटों पे होता है, तो ये वैकेंट सीट पे आपको 12 लाख पे एडमिशन मिल सकता है। सीसैट राउंड जब खुलता है काउंसलिंग के लिए, तो उस टाइम तक बहुत सारे बच्चे या तो प्राइवेट कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वो सीसैट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। इसीलिए इन सब कॉलेजेस की इतनी हाई रैंक चली जाती है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। जो जहां अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते थे, वहां जाने से चूक जाते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है आपका डॉक्टर HS गौड़ यूनिवर्सिटी। ये MP के अंदर है बच्चों। इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 11,10,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। अब इसमें 11 लाख में कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या लोअर ब्रांचेस, नहीं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ये 11,10,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। CS के लिए तो आप समझ लो 5 लाख 6 लाख आया, तो यहाँ पे एडमिशन तो मिल ही जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख का रहता है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 10 लाख का रहता है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा में है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये इसकी फोटो है। और अगर इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 13,36,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। एवरेज सैलरी की बात करें तो 4 लाख मतलब सैलरी का पैकेज मिलता है, और हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख LPA का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगता है। ये थे हमारे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस, +2 बोनसेस कॉलेज के नाम दिए हैं, जो कि जिनकी 10 लाख भी रैंक आ गई, वो बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये भी सीसैट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। तो अगर जिन बच्चों को डाउट हो कि उनके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर वो एक्सपर्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपनी पेड, इस नंबर पे बात कर सकते हो। एक्सपर्ट काउंसलर आपको डिटेल सब दे देंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों का जेईई मेंस का रिजल्ट आया, उन बच्चों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक कवर करना हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियोस पे बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।